की, जहां पर एक बार फिर से आरक्षण की आग फैलती जा रही है। पिछले 2 दिन से भरतपुर आगरा हाईवे पर आरक्षण की मांग को लेकर के हजारों लोगों का प्रदर्शन जारी है। और देखिए, उनकी मांग ये है कि उन्हें 12% आरक्षण दिया जाए। हालांकि जाम की वजह से आने वाले जो लोग हैं वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण की आग सुलग उठी है और इस बार ऐसी आग सुलगी है कि भरतपुर में लोग लाठी डंडों के साथ NH-21 पर बैठ गए। जिस जगह पर लोग बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो जगह जयपुर आगरा हाईवे है। ये लोग सैनी समाज से हैं या माली या फिर कुशवाहा समाज से। मांग है 12% आरक्षण में। आरक्षण को लेकर इस बार जैसे ही आंदोलन की आंच थोड़ी तेज हुई, दूर दूर से लोग इकट्ठा होने लगे। किसी के हाथ में बैनर है, किसी के हाथों में पोस्टर, जुबान पर नारे। सरकार से बात करने का अनुरोध है। इन सभी आंदोलनकारियों को प्रशासन की ओर से समझाने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन ना तो आंदोलनकारी माने और ना ही स्थानीय लोग। हम लगातार समझाइश कर रहे हैं। अभी सुबह भी मैं और एसपी साहब मौके पर गए थे। हमने इनसे वापस चर्चा करी। हम ज्ञापन लेने गए थे, इनकी मांगों को वापस सरकार तक रखने के लिए गए थे और जिसमें इन्होंने ये कहा कि साहब सरकार की तरफ से जो है वो नॉमिनेटेड कौन है। तो हमने इनको बताया कि हम स्वयं नॉमिनेटेड हैं और अगर चाहें तो जो सरकार में वार्ता करके निर्देश हैं उसमें संभागीय आयुक्त साहब और कमिश्नर साहब जो हैं वो जाएंगे इनसे और कुछ समय में जाके इनसे ज्ञापन लेंगे। हमने इनसे विनती करी है लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए कि नेशनल हाईवे जो है इसके पास में जो जमीन है वहां पर आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। दरअसल इस बार आंदोलन को हवा देने का काम किया है राजस्थान फुले आरक्षण संघर्ष समिति ने। माली समाज ने तो आंदोलन की चेतावनी पहले ही दे दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आंदोलनकारी सरकार के अलावा किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत को लेकर तैयार नहीं। यही कारण है कि नाराज प्रदर्शनकारी अब हाईवे तक पहुंच गए हैं। आंदोलन करने वाले लोगों का दावा है कि भरतपुर में 33 बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, SDM को भी कई बार ज्ञापन सौंपा गया। 4000 से ज्यादा गांव में नुक्कड़ सभाएं हुई। मांगे नहीं सुनी जाने पर चक्का जाम करने को मजबूर हो गए। आंदोलनकारियों का कहना है कि इन सब के बाद भी जब किसी ने आवाज नहीं सुनी तो इन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया और अब जब सरकार बात नहीं सुनेगी तो ये सड़क नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ भरतपुर के आसपास आंदोलन से किसी तरह की कोई परेशानी न पैदा हो, इसलिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। खासकर शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की संभावना को देखते हुए इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया। भरतपुर के कई तहसीलों में इंटरनेट बंद, कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। हाईवे पर कई जगहों पर लंबा जाम लग चुका है। दरअसल राजस्थान में 15% माली और वो इसी हिसाब से 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अपील के बाद भी आंदोलन करने वाले लोग मानने को तैयार नहीं। इसके बाद सरकार ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत करने को भेजा। बावजूद इसके बात नहीं बन रही है। खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं आंदोलनकारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं। इसी साहब कर रहे हैं सरकार को रिप्रेजेंट, और इस तरीके से अगर इनका एटीट्यूड रहेगा तो मैंने जैसे कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम अब तक बिल्कुल चुप लगाए बैठे हैं। कभी ना अगर देखिए आप लकड़ी को ज्यादा मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। मैं वो स्टेज नहीं लाना चाहता। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे माध्यम से सैनी समाज से, कुशवाहा समाज से, जो भी समाज के लोग वहां बैठे हैं उन्हें अपील करना चाहूंगा कि आप आए, पूरा मीडिया यहाँ होगा, निडर होके आए और वार्ता करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, वो खुद माली समाज से आते हैं। ऐसे में उनके सामने एक दोहरी चुनौती ये भी है कि वो अपने ही समाज के लोगों को कैसे मना पाएंगे। ऊपर से अगले साल यानी साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के सामने दिक्कत और दुविधा दोनों बढ़ गई है। आंदोलनकारी सिर्फ चक्का जाम के जरिए अपनी मांग मनवाने पर उतारू है, जबकि सरकार सबको साथ कर चुनाव तक बिल्कुल चुप रहना चाहती है। भरतपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।